नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, इस समय हम कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज़। ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो अक्सर आपको केवीएस, नवोदय विद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में या किसी कॉलेज एग्ज़ाम में जहाँ पर लाइब्रेरी की वैकेंसी हो, यहाँ तक कि डीएसएसबी और स्टेट में जहाँ लाइब्रेरी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको ये सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज़। तो प्रश्न संख्या 1, भारत में ग्रंथालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रंगनाथन को भारत में ग्रंथालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, ऑप्शन ए। जबकि यहीं पर दूसरा सवाल ये बनता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी को। दोनों में अंतर है। भारत में लाइब्रेरी साइंस का फादर कहा जाता है डॉक्टर रंगनाथन को, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे मेलविल डेवी को कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगला सवाल, डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु किस दिन हुई थी? तो इसका आंसर है 27 सितंबर 1972 को डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु हुई थी। जबकि इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट सवाल एक पूछा जाता है कि डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर रंगनाथन का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन किस विषय में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करी थी? परास्नातक मतलब एमए की डिग्री डॉक्टर रंगनाथन ने गणित में ली थी। अगला सवाल, डॉक्टर रंगनाथन किस सन इंग्लैंड भेजे गए थे? तो डॉक्टर रंगनाथन को सन 1924 में इंग्लैंड भेजा गया था। अब इंग्लैंड तो वे चले गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके गुरु कौन थे? अगला सवाल यही है कि लंदन में डॉक्टर रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? तो वे थे WCB सेयर्स। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। और सेयर्स के बारे में ये है कि इनका पूरा नाम क्या है? तो WCB सेयर्स, विलियम चार्ल्स बर्विक सेयर्स, ये इनके नाम की फुल फॉर्म है जो आपको अक्सर याद रहनी चाहिए, ये पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर रंगनाथन को इनमें से कौन सा सम्मान प्रदान नहीं किया गया था? तो हमें पता है डीलिट की उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिली थी। पद्मश्री 1957 में डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार ने प्रदान किया था, तथा राय साहब की उपाधि 1935 में राय साहब की उपाधि गवर्नमेंट ने दी थी, भारत सरकार ने। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है पद्म भूषण अवार्ड। अगला सवाल, उस विद्यालय का नाम बताओ जिसमें डॉक्टर रंगनाथन को कोई पद प्रदान नहीं किया गया। हमें पता है कि डॉक्टर रंगनाथन का संबंध दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से काफ़ी संबंध रहे हैं, लेकिन विक्रम विद्यालय से डॉक्टर रंगनाथन का कोई संबंध नहीं रहा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी, विक्रम विद्यालय। अगला सवाल, ग्रंथालय विज्ञान में योगदान के लिए रंगनाथन को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? मैंने अभी बताया 1957 में डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड मिला था। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है पद्मश्री अवार्ड सी। अगला सवाल, रंगनाथन ने किस संघ की स्थापना करी थी? तो इसका आंसर डी, एप्टिला। अगला सवाल, पाकिस्तान का रंगनाथन किसे कहा जाता है? पाकिस्तान का रंगनाथन कहा जाता है खुर्शीद को, डॉक्टर खुर्शीद को। अगला सवाल, जापान का डेवी किसे कहा जाता है? जिस हिसाब से डेवी की उपाधि, इस सवाल का मतलब यही है कि डेवी की उपाधि जापान में किसे दी गई है? तो ये दिया गया है फुजियो को जापान में डेवी की उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 12, ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में किसे पद्मश्री की उपाधि प्रदान नहीं की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा, एक मिनट, इसका जवाब ये थोड़ा गलत सवाल है, क्योंकि PN कौला को सन 2004 में पद्मश्री मिल चुका है, PN कौला को मिला है। इसी तरह BS केसवन को हमें पता है कि सन 1960 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसी तरह अगला रंगनाथन को हमें पता है कि 1957 में अवार्ड मिला था, और
बसीरुद्दीन को सन 1976 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो इस हिसाब से इसके आंसर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, डॉक्टर रंगनाथन भारतीय ग्रंथालय के अध्यक्ष कब बने थे? डॉक्टर रंगनाथन भारतीय ग्रंथालय के अध्यक्ष ये 1943 से लेके 1953 तक रहे थे। अगला सवाल, 1947 से 1955 की समय अवधि में किस विश्वविद्यालय में ग्रंथालय के आचार्य रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस दौरान डॉक्टर रंगनाथन दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। अगला सवाल, डॉक्टर रंगनाथन ग्रंथालय विज्ञान में भौतिकी के आइंस्टीन थे, यह वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य यूजिन गारफील्ड ने कहा है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 16, डॉक्टर रंगनाथन किस समय अवधि के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय समिति के अध्यक्ष रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 से 1958 तक यूनेस्को के सदस्य रहे हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर रंगनाथन उपाध्यक्ष रहे हैं? तो इंटरनेशनल फेडरेशन यानी ए, इसका आंसर है आई। प्रश्न संख्या 17, किस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर रंगनाथन उपाध्यक्ष रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा FID इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन उपाध्यक्ष रहे हैं सन 1950 से 1962 तक। 1950 से 1962 तक। अगला सवाल, प्रीफेस टू द लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रंगनाथन। अगला सवाल, ओपन एक्सेस यानी ग्रंथालयों में, लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस का प्रादुर्भाव किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इससे पहले क्लोज एक्सेस यानी बुक्स को हम जाके रैक से नहीं ले सकते थे, लेकिन रंगनाथन ने आकर ओपन एक्सेस की शुरुआत करी थी। अगला सवाल, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है लखनऊ से। इसका आंसर है बी। भारत में ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति है जिसे 2 बार PhD की उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन गुप्ता। इन्हें 2 बार PhD की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला सवाल है, भारत में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पहला एमरिटस फेलो प्रोफेसर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी.एन. कौला। प्रश्न संख्या 23, इनमें से स्त्रीलिंग चुनिए, मतलब जो फीमेल है उसका नाम बताइए। तो इसमें आंसर है मार्गरेट मान, जो कि फीमेल कैंडिडेट है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 24, इस निम्न में पुल्लिंग यानी मेल का चुनाव कीजिए। तो एच.ई. ब्लिस जो थे वो मेल थे, बाकी सभी फीमेल हैं। प्रश्न संख्या 25, इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो प्रश्न संख्या 25 ये, इसका आंसर हो जाएगा सी, अंबाला से। प्रश्न संख्या 26, थर्ड वर्ल्ड लाइब्रेरीज पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। अगला सवाल है, पंजाब विश्वविद्यालय में मॉडर्न लाइब्रेरियन पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1930। ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में भारत की कौन सी पत्रिका सर्वप्रथम प्रकाशित हुई?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन लाइब्रेरी जर्नल। अगला सवाल, उस पुस्तिका का नाम बताइए जो ब्रिटेन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉय का इतिहास। अगला सवाल है, अमेरिका में ग्रंथालय विकास योजना किसने तैयार की थी। तो ये करी थी